हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कुमार बिरजेश। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे इस सीरीज का जो थर्ड वीडियो है, ये जिसमें आज आपके सामने में लेकर आया हूं आपके लिए ये 15 क्वेश्चंस है रीजनिंग के, जो एमटीएस एग्जाम में आए थे 2021 एसएससी में। और इसमें हम बात करेंगे इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। मैंने पिछली वीडियो से इस वीडियो में कुछ चेंजेस किया है। मैंने आपको इस बार ऑप्शंस भी दिए हैं जो मैंने लगातार 2 वीडियो में नहीं दिए हैं। मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप जाइए चैनल में, प्लेलिस्ट तैयार है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्या आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, आप देखिए और समझिए। इसके बाद बात करेंगे मैथ की। अभी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 798 प्लस 27 माइनस 79 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 5। अब यहां पर इज इक्वल टू 81 है। अब यहां 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है आप 5 को 27 कर दो, 27 को 5 कर दो। आप 27 को 6 कर दो, 6 को 27 कर दो। आप 798 को 719 कर दो या 709 को 798 कर दो, या 5 और 6 को आपस में बदल लो। यानी कि आपको चेंज करके इसका सही आंसर लेकर आना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो भाई आपको 1 बाय 1 समझना पड़ेगा इसे करने के लिए। अब मान लो कि मैं इन दोनों को चेंज कर दूं तो जो 27 से हट जाएगा, यहां क्या जाएगा 5, और क्या हट जाएगा यहां 5, यहां क्या जाएगा 27। क्या इसको करने से हमारा सॉल्व हो सकता है? लेट्स सी, देखते हैं। क्या ये 5 को प्लस कर कितना जाएगा, ये जाएगा 306, ये हो जाएगा। और क्या ये 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो जब डिवाइड होगा ही नहीं तो आगे काम बनेगा नहीं। यानी कि एक बात कंफर्म हो गई कि यहां ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो डिविजिबल हो, जो 6 से डिवाइड होती हो। कहां पर? मैंने बता रहा हूं, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको ना, वो होगा ही नहीं सॉल्व उससे। हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अब कैरी वाला मैं लगाया नहीं है, तो छोड़ दो उसको। अब यहां आ जाओ, क्वेश्चन को पहले देखो, थोड़ी भावनाओं को भी समझो। जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो जाहिर सा दोबारा जरूर देखूंगा, मैं दोबारा ठीक भी करूंगा उसको। मैं आंसर आ गया इसका, सॉल्व हो गया क्वेश्चन? नहीं हुआ ना अभी? कर रहे हैं ना अभी? तो रुको ना, सब्र तो करो। बिल्कुल यार, जल्दबाजी किस बात की तुम्हें? तो भाई हमको दिख गया यहाँ पर ये आपस में डिविजिबल नहीं है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो ये तो नहीं है भाई। अब इसको मिटा देते हैं। इसको हमने इसको हटा दिया कि हम इससे बदल नहीं रहे। अब कुछ और देखते हैं, हम कुछ और देखते हैं। 27 है और ये 5 है। मैं लिख देता हूं इसको दोबारा से, मैं इसको फिर लिख देता हूं एक बार। ये 5 था और ये 27 था। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कुछ और। अगर इन दोनों को चेंज कर दे, अगर यहां 27, क्या 27 से 1 कटेगा? क्या 27 से 719 कट सकता है? यस और नो? नहीं कटेगा। अगर काटना ना आए तो आप एक काम कर सकते हो। 27 है, जैसे मान लो ये 27 है, तो 27 को आप 9 और 3 कर सकते हो। अब 3 का क्या फंडा है, अगर इनका प्लस, इनका सम 3 से डिवाइड होगा तो वो डिवाइड करते चलो। 7 और 1 8, 8 और 9 17। तो ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, ये फिर 9 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमने ये भी निकाल दिया बाहर। 27 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 9 और 3 9 3 27 कर देंगे। अब आगे आते हैं, इन दोनों को देखते हैं। अगर जहां 798 है यहां पर 719 आ जाए, ठीक है, और जहां पर 719 है वहां 798 आ जाए। अब हो सकता है? इज इट पॉसिबल? यस। देखते हैं कैसे। तो इनको तो हम प्लस कर लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 7 और 9 16, 2 और 1 3 और 1 4, और जाएगा 7 का 7, 746 आ गया। अब यहां माइनस होगा। अब यहां पर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 कम 6, 2 बचा, कितना हो गया? 2 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 19 हो गया। 6 3 18 और 6 3 18 गुणा करेंगे, 3 बचे 15, 15 1 16 और 5 1 5 और 1
6। वेरी गुड भाई, यहीं रहना, अब यहीं रहना। अब नहीं बोला, अब नहीं बोला किसी ने ना। चलो डिवाइड का भाई घटा लो इसको। 6 में से 5 गया, 1, 14 में से 6 गए 8, 81 आ गया हमारा। ये पूछ रहा था हमारा, तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी इसका आंसर है। आ गया, मैं सॉल्व नहीं करता। अब समझो बात को, एग्जाम में ऐसे मत करना। यहां तो मेरे को बताना था, ऑप्शन ए ऑप्शन बी यूज करना था, बट आप ऐसा एग्जाम में नहीं करोगे, ठीक है? और जो यूट्यूब पे भी सुन लीजिए, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या है, आप देखिए डिविजन वाला, डिवाइड वाला देखिए, डिवाइड वाला साइन समझिए। अगर वो डिविजिबल नहीं है तो आंसर हो नहीं सकता। अगर आंसर पॉइंट पे हो तो बात अलग है, तब तो हो सकता है। लेकिन अगर डिवाइड नहीं हो रहा है और आंसर पॉइंट में नहीं है तो कभी भी वो आंसर नहीं बनेगा, अगर डिवाइड ही नहीं हो रहा तो उस ऑप्शन को साथ साथ छोड़ दीजिए, उससे बचिए। ये बात समझ में आ गई आपको? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पर क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कथन और निष्कर्ष पे आ जाइए। कथन और कह रहा है कोई भी नीला सफेद नहीं है, तो भाई मैं काम मतलब ये बना ले नीला, ना से एन से नीला हो गया। और ये क्या नहीं है? डब्लू से वाइट, तो ये सफेद नहीं है। दूसरा, कोई भी काला नीला नहीं है, तो यहां पर के से काला हो गया, ये भी नीला नहीं है। कोई संबंध आपस में किसी का है नहीं। क्वेश्चन कहता है सभी सफेद काले हैं। भाई ये तो हो ही नहीं सकता। जब स्टेटमेंट ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट, कोई भी नीला काला नहीं है, कोई बिल्कुल सही है। कुछ सफेद नीले नहीं है, कुछ सफेद नीले नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी नीले नहीं है। कुछ सफेद नीले नहीं है, सही बात है, कोई भी नीले है ही नहीं। तो भैया निष्कर्ष दूसरा और निष्कर्ष तीसरा, ये दोनों के दोनों सही है। समझ में आ गया? नहीं आए तो पूछ लेना। आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को समझो, ये कैसे होगा। ये 97 को बता रहा है 2, 74 को 3, तो 6 क्या आएगा? तो भाई काम करो, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 आ गया, 6 4 में 7 में 4 गए, 3 आ गया, 6 में 3 गए, हो गया सॉल्व। इसका ऑप्शन कौन सा है? 3 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, 471 का अर्थ है हेयर इज वाइट। 726 का अर्थ है, इसका मतलब है ऊपर का नीचे लिखा हुआ। 726 का अर्थ है वाइट हर काउ। 639 का अर्थ है काउ गिव्स मिल्क। तो कह रहा है आपको हर का मतलब बताना है। किसका मतलब बताना है? हर का। तो जो सिमिलर से हटा लेते हैं पहले। देखो यहां 7 है, यहां 7 है, 7 काटा पीटी खून खराबा, तो वाइट खत्म हो गया। यहां पर 1 है, 1 छोड़ दो। यहां पर 4 है, कहीं और 4 दिख रहा है क्या? नहीं है। यहां 6 है, यहां 6 है, यहां 6, यहां 6, तो काव काव खत्म, तो 6 हुआ काव का। तो क्या बच गया हर के लिए? 2 बच गया। तो यही इसका आंसर है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में ROBST को ये QPYLO लिखता है। POLAR को ये OXILM लिखता है। तो कह रहा है GUJRT को ये क्या करेगा? बताओ क्या किया इसमें आपने? बताओ इसमें आपने क्या किया है? 3 माइनस सब में हो रहा है, ऐसी करा है आपने। देखो इसके लिए फिर अल्फाबेट लिखना पड़ेगा। चलो मैं कहां लिखूं अल्फाबेट? यहां लिख देता हूं अल्फाबेट, यहां पर यही आ जाएगा। तो ये अल्फा लिख दे रहा हूं मैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो अगर आपको याद है भरपूर, बिल्कुल अच्छे तसल्ली से याद है, तब तो आप दिमाग से कर लो। लेकिन अगर थोड़ा भी डाउट है आपको पास, तो इसको लिखने में सेकंड लगते हैं सिर्फ। फटाक से लिख लो ताकि झटाक से आंसर आ जाए और गलत भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि ताव में आ गए, नहीं हम तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे तो भाई इज्जत कम हो जाएगी। इज्जत कम मत करो भाई। यहाँ नौकरी मिल गई तो इज्जत है, ना मिली तो भाई साहब पड़ोस का कुत्ता ही बेइज्जती कर सकता है। ये देखो भाई, आर से 3 माइनस करा क्या आया? ओ। ये चल रहा है शुरू से लास्ट में, तो 3 माइनस करा क्या आया? ओ से 3 माइनस का क्या आया? फिर 3 माइनस करा, फिर 3 माइनस करा, फिर 3 माइनस करा, तो 3 माइनस करने पर आ रहा है। यहां भी ऐसी हो रहा होगा, पी में 3 माइनस करा, ओ में 3 करा,
फिर एल में करा, ए में करा, आर में करा, यहां भी कर दो 3 माइनस। तो चलो आ जाओ, जी में 3 माइनस करो, ये रहा जी, 1 2 3 क्या आएगा, डी लिख दो। फिर यू में करो 3 माइनस, यू में 3 माइनस करो, कहां लिखा है यू, 1 2 3 क्या आएगा, आर। फिर कहीं दिख रहा है आपको डी, डी आर, यहां पर डी, यहां पर ये तो है नहीं, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये तो होगा नहीं, दो तो निकल गए। आगे हम आ जाओ भाई, अगला क्या है हमारे पास, जे है, जे से करो 3 माइनस, 1 2 3 जी आएगा, किसमें जी दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा, यही आंसर है। आगे सोल्व मत करो। जब ऑप्शन आपके 3 पर मिल गए तो 5 तक कुछ होते हैं, कुछ ज्यादा होशियार होते हैं, ज्यादा तेज चैनल होते हैं, वो भाई साहब क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा करके देखेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। भाई जब जी तक हो गया, यहाँ पर जी नहीं है या बाकी तुम्हें अच्छी नहीं कर रहे, तो ये आंसर हो जाएगा, सही है ना, तो उसकी सरदर्दी क्यों लेनी है। लेकिन क्या करते हैं बताओ, कुछ बच्चे ताव में होते हैं, कुछ लड़कियां ताव में, लड़के ताव में होते हैं, उन्हें लगता है नहीं हम तो करके मानेंगे। मैंने हमेशा एक बात बोली है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप तो ऑफलाइन में सुन रखी है आपने कई बार, जो ऑनलाइन में सुन लीजिए, जो देख रहे हैं। पेपर से, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से झगड़ा उगड़ा नहीं करना है, आपको लड़ाई नहीं करनी उससे। जो सवाल आपको सरदर्दी दे रहा है ना, जो सवाल आपका 30 सेकंड से 1 मिनट हो गया, 1 मिनट में भी सॉल्व नहीं हो रहा, उसको नमस्ते करके चले जाओ आगे। उस क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना आपको, वो नहीं हो रहा तो नहीं होगा, कहीं उसके पीछे पड़े हो, नहीं मैं तो कन के ही मारूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर ये सोच के चलोगे तो सब कुछ है ही गड़बड़। इसीलिए जो क्वेश्चन ना आए, 1 मिनट में सॉल्व ना हो, उसको जैसे आराम बोलो, निकल लो आगे। आ जाओ आगे भाई, इस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ए मीन्स, ये कह रहा है ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब, ये ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब मल्टीप्लाई है, डी का मतलब डिवाइड है। नीचे के स्टेटमेंट 35 ए 25 बी 12 सी 25 डी, तो भाई ए को क्या कर दूंगा मैं प्लस, बी को, सी को और डी को पहले क्या करेंगे, ये हो गया 12 पंजे 60, ये काम खत्म हो गया, यहां माइनस हो गया, इसको जोड़ लेंगे 5 और 5 10, ये हो गया 7, 5 और 1 6, पूरा खत्म, क्या बचा 0, हो गया सॉल्व। इसमें लगा है बोर्ड मास, बोर्ड मास के अंदर में याद रखना है, ये बोर्ड मास है। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व, फिर मल्टीप्लाई यानी कि ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। याद रहेगा ये, वैसे तुम्हें याद ही है। आ जाओ आगे, समझ में आ रहे क्वेश्चन, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड। यदि पीले का नीला लिखा जाए, कह रहा है यदि पीले को नीला लिखा जाए, नीले को लाल लिखा जाए, लाल को हरा लिखा जाए, हरे को सफेद लिखा जाए, सफेद को नारंगी लिखा जाए, तो मनुष्य के रक्त यानी कि ब्लड का कलर कैसा होगा। तो भैया ब्लड कलर कैसा होता है, नॉर्मली लाल होता है। लाल कहां है, लाल को क्या कह रहा है ये, बस इतना देखना है आपको, बाकी सब छोड़ दो। लाल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब आपको बताना है, अलग बताना है, क्या बताना है, अलग, इनमें से अलग कौन सा, देखते हैं भाई। यहां पे 4 प्लस किया है, यहां पर 6 प्लस किया है, यहां पर अच्छा 8 प्लस किया है, पक्का 8 प्लस किया है, यहां पर 4 प्लस किया है। अब देखो यही गड़बड़ हो गई, 4 प्लस 6 प्लस 8, यहां होना चाहिए 10 प्लस। अगर यहां 10 प्लस होता तो यहां हो जाता 75, फिर हम पर करते कितना 75 पे 12 करते तो 76। यहां कुछ गलत हो गया क्वेश्चन में भाई, यहां पर 4 प्लस है, यहां 6 प्लस है, यहां 8 प्लस है, तो अगला जाहिर सी बात है यहां पर 10 प्लस ही होगा। 65 में 10 प्लस होगा तो 75 होगा, और 75 में अगर 12 प्लस होगा तो 87 होगा। तो इसमें गलती क्या है, गलती भाई यहीं पर लग रही है, गलती ये गलती है, क्या है, यही मिस्टेक है भाई। 69 ऑप्शन दे नहीं रखा मैंने, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, चेक करो, दोबारा चेक कर लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, बस जल्दबाजी मत करो, 1 मिनट। ये क्या था, क्या था ये 69 था, ये क्या था 69 था। यहां पे कितना प्लस करा है
4 प्लस यहाँ कितना कर रहा है, यहाँ 7 प्लस, यहाँ कितना कर रहा है, यहाँ भी 7 प्लस है, यहाँ भी 7 प्लस है। तो फ्रीक्वेंसी ये बनती है, यहां पर 4 प्लस रहा तो यहां भी 6 प्लस करता, जब यहाँ 6 प्लस होता है यहाँ पर 8 प्लस होता। ये कहानी बनती है, यानी कि 4 6 8 4 6 8। तो इसके हिसाब से ये गलत है, ये गलत है 76। ऐसे हो रहा है क्वेश्चन, लगातार नहीं है, 3-3 के पेयर में काम चल रहा है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट में आ जाओ। गैम्बल का कोड बोल रहा है ये 864321, प्ले का बोल रहा है 7265, लैम का बताना है। तो भाई ये अल्फाबेट कोड है, यहाँ पे जी का मतलब 8 है, ए का मतलब 6 है, एम का मतलब 4 है, बी का मतलब 3 है, एल का मतलब 2 है, ई का मतलब 1 है, पी का मतलब 7 है, एल का मतलब 2 है, ए का मतलब 6 है और वाई का मतलब 5 है। तो भाई पकड़ लो भाई, सिंपल है। एल का मतलब क्या है 2, तो 2 इसमें है, ये हटा दो दोनों, खत्म। ए का मतलब क्या है 6 दोनों में, चलो चल दे दो। एम का मतलब क्या है 4 इसमें, ये छोड़ दो, ये आंसर सॉल्व। ऐसे करते हैं ऑप्शन से सॉल्व, पूरा क्वेश्चन कभी सॉल्व। मैंने इसलिए ऑप्शंस रखे हैं ताकि तुम ऑप्शन सीख सको सॉल्व करते हैं ऑप्शन से कैसे, ठीक है ना, वरना तुम सारा का सारा सॉल्व करने बैठ जाओगे, टाइम लगता है उसमें। फिर यहां आ जाओ भाई, RIN, भाई अल्फाबेट लिख रखे मैंने यहां पर, देखो R से T 2 प्लस किया, T से V 2 प्लस किया, V से 2 प्लस करो, क्या आएगा, क्या आएगा, V के बाद W आता है, फिर X आएगा, आगे 2 प्लस का क्या है, Z आ गया। यही काम करा है ना भाई। यहां आ जाओ, I से क्या करा है, कितने माइनस करा है, 3 माइनस करा है, फिर 3 माइनस करा है, अब जब 3 माइनस करो क्या आएगा, वेरी गुड। अब आ जाओ N से कितना प्लस किया है, N से देख लो ना, यहां पर N है 1 2 3 4 प्लस किया है, फिर R से कितना प्लस किया है, फिर 4 प्लस किया है, आगे V में 4 प्लस करोगे 1 2 3 4 Z आएगा। तो X Z कौन सा है, ये वाला। अब बता दो, सुनो, इतना सॉल्व करना नहीं था, X आ गया, X इसमें रखा था, बाकी खत्म हो जाता, आगे सॉल्व करना ही नहीं था। आप ऑप्शन से खेलोगे तो जल्दी पेलोगे, और ऑप्शन से नहीं खेलोगे तो काम खराब है। पेपर को पेलना है तो ऑप्शंस को ही पकड़ के चलना है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आ जाओ भाई। भाई कह रहा है 382 को 283 कह रहा है, ये सही है भाई, कुछ नहीं कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है एक दूसरे को, 2 को 3 3 को 2। तो ऐसे लो कौन सा ऑप्शन है, ये है क्या, ये तो है ही ना, ये है क्या, ये भी ना है, ये है क्या, ये भी ना, यही है, बस सॉल्व, कुछ करना ही नहीं है भाई, क्यों दिमाग लगाए भाई। आ जाओ भाई, WXYZ एक एक प्लस हो रहा है, ठीक है। W कितने, बताना W कितने पर आता है, W कितने पर आता है 23 पर, X कितने पर आता है 24 पर, Y कितने पर आता है, इनको जोड़ोगे क्या आएगा 72। ऐसे आगे आओगे, ZAB एक एक जुड़ रहा है, इनको जोड़ोगे 29 आएगा, आगे जाओगे ये आएगा। तो सीधा इस पे आ जाओ, अपने वाले पे, क्यों जरूरत लेनी। तो भैया आई पर जो चेक कर लो बार भाई, 1 प्लस Z कितने पर आता है, ये 1 पर और ये 2 पर, कितना होगा टोटल, आ गया समझ। अब इस पे आ जाओ, IJK एक प्लस I कितने पर आता है, J कितने पर आता है, K कितने पर आता है, जोड़ोगे क्या आएगा 30 आ गया, ये भी हो गया। अब अगला देख लो, अगला कौन सा ऐसा मैच करेगा। चलो अगले पे आ जाओ, MNO, M कितने पर आता है 13 पर आता है, और चेक लेते हैं, MNO LMN, कुछ मिसिंग तो नहीं है, LMN। कोई, मैं यह पूछने का मतलब ये है कि ये जो MNO है, ये अल्फाबेट में क्रम अनुसार है ना, सब में 1 प्लस है, पहले ये देखो, अगर जो नहीं है पहले उसे निकाल दो बाहर, ठीक है। आ जाओ, चलो देखते हैं। M कितने पर आता है, ये 14 पर, और ये 15, 5 4 9 9 और 3 12, ये तो होगा नहीं भाई, ये भी नहीं है, ये भी इतना जाएगा, दोबारा 5 4 9 और 3, ये भी नहीं हो गया, 40 है। आगे आ जाओ, L कितने पर आता है 12 13 14, 4 और 3 7, 7 और 2 9 की 0 हासिल लगा है, 9 कुछ नहीं लगा हासिल, 1 2 3 ये भी नहीं है, तो ये आंसर हो गया। तो 39 नहीं आ रहा है, समझ में आया कैसे हुआ।
पहले आप ये देखो अल्फाबेट जो बता रहा है वो क्रम में है या नहीं, 1+1+1 हो रहा है नहीं, पहले ये चीज देखो फिर आगे की बात करो। ठीक है ना, आ जाओ PIGMNZ। भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, P में कितना माइनस करा है, M आ गया 3 माइनस करा, वेरी गुड। I में कितना प्लस किया है, N आ गया 4 प्लस किया, यहां देख लो भाई 1 2 3 4 5 प्लस किया है। G में कितना माइनस किया है, Z आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस किया, जो जैसा यहां किया है वैसा यहां भी कर दो। अब देखो एक बार में सोल्व होना चाहिए। R में करो आप 3 माइनस, R में 3, O आ गया, सब में O आ रहा भाई ये तो। अब O में करो 5 प्लस, O में 1 2 3 4 5 T आ गया, OT कहां है, इन दोनों में है भाई, तो ये तो खत्म हो गई फिल्म, ये तो बची। अब L में 7 माइनस करो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 E, यही आंसर है। सोल्व हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, CRO को FUR बोल रहा है ये, तो ऐसे ही अगले बताने हैं। तो भैया C में कितना प्लस कर रहा है ये, 3 प्लस कर रहा है। R में कितना प्लस कर रहा है, 3। O में कितना कर रहा है, 3 प्लस है भाई, देख लो 3 प्लस किसमें हो रहा है अब। ठीक है, F में 3 प्लस करो, F में 3 प्लस करो, कितना आएगा, 9 पे क्या आता है, यहां है, ये तो नहीं है, यहां है, ये भी नहीं है। L में 3 प्लस करो, वो आएगा। T में 3 प्लस करो, T में 3 प्लस करोगे S आएगा, तो S क्यों बोल रहे हो फिर आप, W आएगा, दोनों बनते हैं भाई। अब A में 3 प्लस करो, D, C में 3 प्लस करो, F, अब P में 3 प्लस करो और S में 3 प्लस करो, तो ये भी नहीं है, ये हो गया आंसर। थोड़ा जल्दबाजी मत करा करो, समझ लो पहले क्या कह रहा है ना, ऐसी ऐस मत बोलो, थोड़ी जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, एक बार ठीक हो जाता है, एक बार फिर सर्कल हो जाता है, तो गलत रहता है, फिर सही नहीं होता दोबारा हो। भाई ये क्वेश्चन बड़ी मेहनत से बनाया मैंने, बहुत टाइम लगा इसके अंदर। ठीक है ना भाई, एरो है, पहले में दिखा रहा है ये, दूसरे में ऐसे है, तीसरे में यहां 2 एरो हो गए, यहां पर 1 है, अगले में यहां पर 3 एरो हो गए, यहां पर 1 है, यानी कि अगले में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कि ये बताओ भाई कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए। कैसे मालूम पड़ा, पहले 1 था, फिर ऐसे 2 हो गए, फिर यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गए, अब यहाँ 3 होगा, जाहिर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पर 2 होंगे, ये आंसर है इसका। इसका आंसर कौन सा हो गया, ए, ऑप्शन ए इसका क्या है, आंसर है। तो ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं सामने से हट चुका हूं। सो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम अगले में, बोलोड क्लियर कर दिया मैंने। अब आते हैं अगले पे टॉपिक पे, जहां हम बात करेंगे आपकी अपनी, जो आपने देखा थंबनेल में, RS अग्रवाल की बुक, जिसको मैं हर वीडियो में दिखा रहा हूं, इसी बुक से पढ़ाई करनी है अगर ज्वाइनिंग लेनी है। नहीं लेनी है, जैसा चल रहा चलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ते पढ़ते दिन निकल जाएंगे, उम्र निकल जाएगी, बाद में अफसोस करना ये क्या हो गया। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है, जो देखा आपने थंबनेल में, HCF और LCM। क्या चैप्टर का नाम है, HCF एंड LCM। जहां तक मुझे पता है, आपको पता होगा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो पता होगा आपको ना, कि ये लिखना पड़ेगा मेरे को। चलो बढ़िया है। और इसे हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में मासा, मासापा, इसे कहते हैं लासापा। ठीक है भाई, महत्तम समाप्रवर्तक बोलो, ठीक है, लघुत्तम समाप्रवर्त्य बोलो। महत्तम समाप्रवर्तक
या लघुत्तम समावृत्य, ऐसे इसे लिखा है हिंदी में भाई। तो ठीक है, इंग्लिश में बढ़िया है यार। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये जो एचसीएफ एलसीएम है, पहले इसको थोड़ा समझ लो, बड़ी सिंपल वे में समझा रहा हूं, समझना। जैसे मान लो मैंने एक कुछ वर्ड्स लिखे, मैं कुछ अक्षर लिखे, जैसे लिखे अक्षर कह रहा हूं, सॉरी, कुछ नंबर लिखे। जैसे लिखा मैंने 45, मैं लिखा यहां पर 39, मैं लिखा यहां पर 65, मैं लिखा यहां पर 26। ऐसे में कुछ अक्षर लिख दी, कुछ नंबर लिख दिया मैंने। यहां लिखा मैंने 117, ऐसे कुछ नंबर लिख दिए। अब उसमें आपसे ये पूछ ले कि भाई HCF निकाल दो इसका, क्या बोल दे? HCF बोल दे निकालने को। आपको समझना बात को, तो ज्यादा सोचना नहीं आपको, बस एक लाइन याद रखो। आपको पता ये लगाना है वो कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी, वो संख्या कौन सी है जो इन सबको डिविजिबल यानी कि इसको डिवाइड कर दे। जिस संख्या से ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बस उसको पता लगाना है, वही HCF है। अब मन में एक सवाल होगा, सर तो छोटी संख्या है, आराम से कर सकते हैं, संख्या बड़ी हुई तो क्या करना है? तो मेरे को एक लाइन बोलनी है, सब्र करो, आगे भी प्रसाद बहुत बाकी है, सारा प्रसाद एक बार में खाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये अब देखिए, आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि ये 13 की टेबल में आ जाता है। सर आता है क्या? नहीं आता ना। देखो ये तो आता है। अब पता गलती क्या होती है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये भी देख ले, इसमें ध्यान नहीं गया। अभी क्या होता है, 13 ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन ए पहला दिया होगा गलत वाला 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऐसे दिया है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब वो पूछता है बड़ा सा बड़ा नंबर बताओ जो इसको डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा नंबर तो ये दिख रहा है मेरे को, कुछ और ज्यादा होशियार है वो बड़ा नंबर ही देख लेते हैं, जबकि ये 7 इससे कट ही नहीं सकता। ठीक है, और 13 से भी चारों कट रहे हैं। लेकिन वो गलती यही तो होती है एग्जाम में, स्ट्रेस इसी को कहते हैं कि हम स्ट्रेस में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, लास्ट के 4 ऑप्शन देखते हैं और टिक मार देते हैं, लो जी बल्ले बल्ले काम खत्म है। बस यही गलती होती है। अब जरा आगे देखना, क्या 13 की टेबल में 45 आता है? नहीं आता। तो इसमें से बड़ी कौन सी कटेगी इससे, बताना। कोई सी भी नहीं है, एक है पक्का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हो गया ई, नन ऑफ दीज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। मैंने 3 लिखा, मुझे 3 से क्या पता, बोल तो 3 है, क्योंकि ये भी कट रहा है, 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 ये अटक गया बीच में। अच्छा कौन सा नहीं कट रहा? ओहो, ये भी नहीं कट रहा भाई, 2 नहीं कट रहे भाई। भाई क्या बात है, क्या बात है। एचसीएफ में इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान रख लेना है। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं आपको भी यही बात बोलूंगा, एचसीएफ एलसीएम सबसे आसान चैप्टर होते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंट में इसको कर देते हैं गलत, और उनको लगता है कि हमें तो आ गया है, लेकिन वास्तव में हमें आया नहीं होता है। देखिए ये गलतियां नॉर्मल है, सब करते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गई बात? अच्छा एक और देखो, एक और देखो, बताना। मैं लिखा यहां पर 45 दोबारा, मैं लिखा 15, मैं लिखा 60, ठीक है, मैं लिखा 90। जरा बताना इसका एचसीएफ क्या हो सकता है? कैसे? क्योंकि 15 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, इसलिए 15 हो गया। लेकिन मान लो यहां 15 नहीं होता, यहां 15 नहीं होता, 5 होता, तो इसका आंसर क्या होता? क्या होता? 5। लेकिन 5 तो छोटी संख्या है, लेकिन 5 तो संख्या छोटी है ना, तो 5 कैसे होता?
बिल्कुल लाइन थोड़ा बोलना सीखो, यही काम आता है एग्जाम के अंदर में। रटा हुआ ज्ञान अटक जाता है एग्जाम में, भूल जाते हैं, समझा हुआ ज्ञान याद रहता है। भाई 5 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है जो इनको काट सके, इसलिए इसका आंसर 5 होगा। थोड़ा सा बोल दिया छोटी संख्या तो लो भैया परेशानी बात आ गई, ये तो गड़बड़ वाली बात है। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो यहां पे लिखा है 12 एंड यहां लिखा है 60। अब आपको बोल दे इसका एचसीएफ बताओ। 12 HCF क्या आ गया, और कह दे इसका एलसीएम भी बता दो। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमने देखा कि इन सारी संख्या को कौन सी संख्या काट सकती है। एलसीएम में देखते हैं जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या वो बाकी की संख्या से कट सकती है। देखो 60 एकम 60, ये 60 अपने आप से भी कटेगी और ये 12 से भी कटेगी, तो इसका 60 हो जाएगा क्या? एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस बताओ कितना है। डिफरेंस पूछ सकता है, प्लस पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है, डिविजिबल पूछ सकता है, रेशो पूछ सकता है, परसेंट पूछ सकता है, लला तुमसे कछु पूछ सकता है। यू समझ में आई बात? तो ये तो बस छोटा सा जरिया है उस क्वेश्चन को और जानने पूछने के लिए। बात समझ में आ गई? ओके चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा किताब में चलते हैं ताकि हम बुक से जिसके क्वेश्चन दिए हैं उसकी बात कर लें, वरना मालूम पड़ा ये चैप्टर इतना लंबा हो जाएगा, फिर यूट्यूब पे कुछ हमारे यार दोस्त कहेंगे भैया बहुत ज्यादा पढ़ाता है, ये कम पढ़ेंगे हम चल के। जो सबसे कम पढ़ा है सबसे अच्छा पढ़ा है उससे पढ़ेंगे, ये तो ऐसे ही पढ़ा रहा है, हो जाता है सभी बात। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है पेज नंबर 48 पर, पेज नंबर 48, बुक का नाम है RS अग्रवाल। अग्रवाल बहुत दुकान है भाई स्वीट्स की, वहां में चले आना। तो क्वेश्चन कहता है भाई 56 एंड 32 फाइंड HCF। क्या निकालना है? HCF कैसे करेंगे? तो आपको बताना है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। मैं लिख देता हूं, HCF का मतलब मत समझ लेना, बड़ी से बड़ी संख्या जो इसे काट दे, जो इसको काट दे वही इसका HCF है। तो आप देखो आपने दोनों नंबर कौन सी टेबल में देखे हैं? एक टेबल में देखे हैं, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32। तो हमें तो मालूम पड़ गया HCF इसका 8 है, लेकिन ऐसे कैसे? अगर मान लो मैं पहाड़ा नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हमें पहाड़ा तो 8 का आता नहीं है, हमें तो 9 का पहाड़ा भी नहीं आता है, बिना पहाड़े का बताओ भाई कैसे होगा? तो भाई बिना पहाड़े देख लो, तो कुछ करना नहीं है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 56। छोटी कौन सी है? इससे डिवाइड कर सकते हो क्या? बोलो हाँ जी कर सकते हैं। चलो 32 एकम 32, 16 में से 8 गए 8। अरे वाह, चलो हो यहां पर, मुझे लगा सो गए हो। चलो किसी ने तो बोला कि 32 था। 6 में से 2 गए, 5 में से 3 गए। अच्छा ये छोटा ये बड़ा, तो जो बड़ा वो छोटे के बगल में हुआ खड़ा, तो 24 एकम 24 गया, क्या बचा? ये बड़ा ये छोटा, तो जो बड़ा वो छोटे बगल में हुआ खड़ा, कितने पे गया? पूरा का पूरा गया। किससे गया? तो ये क्या हो गया? HCF। इज इट क्लियर? अब आपके मन में सवाल होना चाहिए, सर ये तो छोटा क्वेश्चन था, तो कोई भी कर सकता है, बड़ा क्वेश्चन बताओ तो जाने। तो भाई हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये लो बड़ा क्वेश्चन देख लो, बड़ा क्वेश्चन देख लो। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। चलो ये कहता है 712 एंड 4094 फाइंड इट्स HCF। अब भाई इसके लिए तो पहाड़ा पढ़ना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। तो एक ही तरीका है,
डिवाइड करो, काम करो, खत्म। बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा? जो बड़ा उसे अंदर पकड़ो और जो छोटा है उसको बाहर। कोई दिक्कत? अब जरा बताओ कितने पे जाएगा। अब देखना, शुरू की 3 डिजिट यहां की 3 डिजिट से छोटी है तो ये तो 3 पे काम चलेगा नहीं। अब हम बड़ा कर देते हैं, 4094 है और ये 712 है। अब 712 का पहाड़ा तो भाई आता नहीं किसी को। तो भैया अब आपको क्या करना है, अब लगाना है यहां दिमाग, लगाना है दिमाग। देखो यहां से ये 7 है, 7 तो पता है, 7 से 4 तो जाएगा नहीं, 40 कर लें, 40 जाएगा। 7 का पहाड़ा पड़ना है 40 के लिए, जितने पर डिवाइड हो जाए, या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए, ज्यादा 7 पंजे 35, 35 से कम है, 7 छिंग 42 ज्यादा है। अब अगर मैं 35 लेता हूं तो उस 35 के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब मुझे यहां 5 रखना पड़ेगा और उस 5 की गुणा जब मैं इसमें करूंगा 1 में, ठीक है, तो 5 आएगा और आगे इसमें 35 आएगा, मतलब ये हो सकता है। तो मैं यहां रख दूंगा 5, 5 दूनी 5 एकम 5 और 1, 5 सत्ते 35। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? नहीं आई? फिर समझो। लो भाई लो, पैसे नहीं लग रहे, लो फिर समझो। 712 की टेबल आती है? नहीं आती। 7 की आती है? 4 तो जाएगा नहीं, 40 मान लेते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ना है 40 को डिवाइड करने के लिए, 40 से ज्यादा ना हो, 40 के बराबर, 40 से कम हो, ये जो डिवीजन का मेथड है। 7 पंजे 7 छिंग, बताओ 40, 35 ज्यादा है 42 ज्यादा है, तो कितने पे 35 आ रहा था? तो 5 लिखोगे, मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी कैरी, 5 एकम 5 और 1, 5 सत्ते 35 और 1, आए है, क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्या बचेगा? 5। अब जो कुछ बंदे देख रहे होंगे ना बहुत धुरंधर वाले, कहेंगे बता इतनी लंबी कौन डिवाइड करने बैठेगा। भाई ऑप्शंस वाले क्वेश्चन नहीं है ये, जब ऑप्शंस दिए होंगे तो फिर ये नहीं करना है, फिर तो ऑप्शंस पकड़ो, फटाक से काम करना है। ऑप्शंस वाले भी कराएंगे, पहले ये कर लें, क्यों मैंने क्लास का मोमेंटम थोड़ा बदला है। आज मैं चैप्टर समझाऊंगा, कल फिर मैं ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन रखूंगा, यानी कि आज समझो, फिर अगली क्लास के अंदर में फिर हम उसकी करेंगे प्रैक्टिस एक ऑप्शंस के साथ साथ। चाहे 10 करें, चाहे 15 करें, चाहे 20 करें, जितने भी करने हैं ठोक बजाकर करने हैं, ठीक है? एग्जाम करना नहीं है, एग्जाम की ऐसी की तैसी करनी है, ऐसे करनी है कि एसएससी वाला घर पे आए तुमको खुद देने के लिए ज्वाइनिंग लेटर, लो जी तुमने पेपर फाड़ दिया, मजा तभी आएगा। चलो भाई इसकी भी बैंड बजाते हैं। तो भैया ये छोटा ये बड़ा, जो बड़ा वो छोटे के बगल में आके हुआ खड़ा, 1 पे जाएगा भाई, क्योंकि 500 दूनी 1000 होता है, यहां तो 712 ही है। तो भैया एक बार गया ये आया, माइनस करेंगे, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 3 गए 7, 6 में से 5 गया 1। अब ये छोटा ये छोटा, ये छोटा ये छोटा, ये छोटा, तो जो बड़ा हो छोटे के हुआ बगल में आके, भाई बोलते रहना लाइन को, ये लाइन बड़े काम आती है, मजा इसी में आता है भाई। अभी ये कितने पे जाएगा? 17 का पहाड़ा आता है क्या? 17 तिया 51 और 17 चौके 68, इससे है ज्यादा तो तिया पे जाएगा। तो 3 अट्ठे 24, कैरी लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, कैरी लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5। लो भैया 178 इट्स SCF। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अब अगर ये ऑप्शंस में दिया होता कईयों से फिर भी नहीं होता, क्योंकि 178 की टेबल आती ही नहीं है भाई। 178 की जब टेबल आती नहीं है तो भी नहीं होता है, तो तब भी यही करना पड़ता। मैंने शुरू से लगातार बोलता हूं मैं, यू डू नॉट थिंक अबाउट शॉर्ट ट्रिक, जस्ट थिंक कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, आप कितनी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन जितनी तेज होगी, स्पीड में होगी, फास्ट होगी, आपके चांसेस उतने ज्यादा है
क्वेश्चन को सही करने के और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। क्या है, समझ में आ गई बात आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की कार्यवाही पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़े सा काम बड़ा हो जाएगा, जरा समझिए कैसे बड़ा हो जाएगा। जैसे मानिए ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, अभी पेज वही है जो मैंने यहां पर लिखा है। क्या है क्वेश्चन? ये कहता है 1872 कोमा 1584 कोमा, ये कोमा नहीं है भाई, यहां पर एंड है, एंड 336। और ये क्या कह रहा है? अगर बस की है तो एचसीएफ निकालो, ऐसा लिखा है किताब में। तुम्हारे बस की है तो एचसीएफ निकाल दिखाओ बेटा। तो चलो इस क्वेश्चन की मार लगाते हैं। सबसे पहली बात, आप दो जो सबसे बड़े हैं, पहले बड़ों को पकड़ा जाता है हर जगह पर। छोटा गलती कितनी करके आए, पकड़ा बड़ा ही जाता है। तो पहले दो बड़ों को पकड़ लो। दो बड़े बड़े कौन दिख रहे हैं इसमें? भाई एक लला यू है और एक लला यू है, इन दोनों छोरों ने पकड़ लो। पकड़ने के बाद जो बड़ा है उसको अंदर रखो, जो छोटा है उसको बाहर रखो, ठीक है। अभी डिवाइड करना है, तो 1500 दूनी 3000 होता है भैया, तो छोटा है, एक पे जाएगा, तो एक इधर और 1584 इधर। घटाना आपको आता ही होगा कि नहीं आता है? ये आ गया 288। क्या आ गया? 288 आ गया। और जब ये 288 आ गया तो यहां पर एक बात याद रखनी है आपको, या तो आप डायरेक्ट 336 रख लो, लेकिन 33 रखने पर, क्योंकि अब इस समय ये जो 288 है से छोटा है, अगर आपने ये रख दिया तो आंसर हो जाएगा गलत। कई बंदे यहां गलती करते हैं, कम से कम 2 स्टेप तो इसके नीचे जाना पड़ेगा आपको। तो अब ये छोटा ये बड़ा, जो बड़ा हुआ छोटे के बगल में आके खड़ा। भैया कितने पे जाएगा? 2 सत्ते 14। भाई 14 बहुत ज्यादा पास में है, थोड़ा दूर कर देते हैं, 2 छिक 12 ले लेते हैं। तो 6 इधर रखो, 6 अट्ठे 48 का 8 कैरी लगा, 6 अट्ठे 48 और 4 52 कैरी हुआ 5, 6 दूनी 12, 12 और 5, ये तो ज्यादा हो गया भाई, ये 6 पे भी नहीं जा रहा। ओहो, तो नीचे आना पड़ेगा भाई। अब क्या लेंगे? अब लेंगे 5, 5 अट्ठे 40, कितना कैरी हुआ? 4, 5 अट्ठे 40 और 4 कितना कैरी हुआ? 5 10 और 4, इसको घटाएंगे, आया 144। क्या आया? 144 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, मन में दुख दर्द? श्योर? पक्का? अभी क्या करें? अब 288 को इधर लेके आओ, 336 को लेके आओ, बताओ काहे पगला रहे हो? अब ये ऑलरेडी मैंने कहा 2 स्टेप तो ले लो, 2 स्टेप हो गए ना हमारे, तो तीसरा उसको पकड़ लो ना। अब सीधा सीधा अब तीसरा पकड़ो इसको, कितने पे जाएगा? क्या आएगा? 8। क्या आएगा? 8। हाँ तो बोलो फिर, चुपचाप बैठे क्यों हो? बोलो ना फिर। 2, 13 में से 4 गए 9, और 3 में से 2 में से 1 गया 1, 192। कुछ और तरीका तो नहीं था कि 4 से कट जाता पूरा पूरा? सोचो भाई, सोचो, सोचना पड़ेगा तुम्हें, सोचना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन करा दिए, सोचो, बताओ मुझे किससे जाएगा? 2 से जाएगा। बहुत बढ़िया, बड़ी देर में याद आई कि 2 से जाएगा। पहले कहां थे तुम सारे? भाई मैं कह रहा हूं अपना कान आंख खोल कर बैठो। तुम ऑनलाइन क्लास नहीं देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो। ये नहीं चल रहा कि मैं क्लास दे रहा हूं, वहां बच्चे लाइव मैसेज कर रहे हैं, लाइव चैट कर रहे हैं और भेज रहे हैं। सर ये नहीं होगा, मास्टर जी अपने लगे हुए हैं। भैया ऑफलाइन है, आप तो साफ साफ बोल सकते हो सर 2 पे जाना चाहिए हमारे हिसाब से। कौन बोलेगा ये? भाई मैं पूरा सही करूं, क्यों करूं? मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? तुम्हारी आंखें खुली है बंद है? जाग जाओ, सुबह हो रही है। क्या आएगा? अभी ठीक है, अभी घटाओ, कितना बचेगा? और मैंने पहले 8 ही लिखा था, मुझे ना बता दो, नहीं बताया। कितना बचेगा? कितना बचेगा? 0 बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। अब कौन सा छोटा है?
तो जो छोटा है वो नीचे रहेगा, बड़ा वाला कहाँ आएगा? इसके बगल में। भाई ये आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या हम लिखे जा रहे हैं उधर? एक बार चेक कर लीजिए। जी हाँ, वो नहीं आएगा ना, इसको मिटाता हूं यहां से मैं। और मेरे मेरे दोस्तों, यारों, बंधुओं जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं ये वाली फिल्म यहां लिख दे रहा हूं 8048 और 144 कहाँ गए? यहाँ। अब ये कितने पे जाएगा? क्यों? क्योंकि 48 तिया 144 होता है। लो भाई, इसी बहाने आपको 48 की टेबल याद हो गई। 48 तिया और 48 दूनी 96, बोलो ना भाई। तो ये 48 टेबल आपको याद हो गई इसी बहाने। कितनी सुखी और दुखी वाली बात है ना? दुख भी है, सुख भी है कि चलो एटलीस्ट हमको टेबल तो आई गई, कुछ आए ना आए टेबल तो आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओहो हो, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में गलत करवाने की संभावना लेकर चलता है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। भाई अब पेज नंबर चेंज हो गया है। अब ये 48 से पेज नंबर 49 पर आ गया हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। तो क्वेश्चन में आपके सामने लिखता हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है ब्रैकेट में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4। एक ब्रैकेट में और है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लिखता हूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। ये आ रहा है? क्लियर है? ओके। तो भाई साहब ये कह रहे हैं, लला हमने तुमको ये दे दियो है, आप इसको एससीओ बता दो। यहां लिखो, यहां पर कितना गंदा गंदा मिटा रहा है, यहां लिखते हैं इसका एससीएफ। एक तो ये क्वेश्चन है लगे हाथ। ओहो हो, इसमें तो लगे वाला हाथ वाला है ही नहीं। रुक जाओ, मैं साथ में ढूंढ लू उसको भी। हाँ हाँ, ये मिल गया मिल गया मिल गया। एक क्वेश्चन और है, और जो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें लिख रहा हूं मैं आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है ये है पेज नंबर 51 पर। 51 पर क्वेश्चन नंबर 16 है ये, जो मैं इसके साथ लिख रहा हूं समझाने के लिए। ये कह रहा है ब्रैकेट में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। आगे आएगा नहीं, थोड़ा बड्डा है, यहां लिख देते हैं। 2 की पावर कुछ नहीं है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर कछुना है, 11 का स्क्वायर है और ये ब्रैकेट बंद है। यहां ये कह रहा है एलसीएम निकालने को। मैं दोनों बता रहा हूं साथ साथ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बड़े प्यार से गलत हो जाता है। आपका गलत ना हो इसलिए हम आपके सामने इस क्वेश्चन को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि रॉकेट उड़ जाए और आप सोचते रह जाओ लला ई का हो गए हो जाता है ना ऐसा। चलो देखते हैं। तो भैया एचसीएफ में क्या करना है और एलसीएम में देखो, मैंने अभी बताया एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, एलसीएफ में छोटी छोटी संख्या देखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको जब एचसीएफ बोलेगा तो जो इसके हिसाब से है, इसके बुक के हिसाब से, जिसकी पावर सबसे कम हो, जिसकी पावर सबसे कम हो और वो तीनों में हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो और पावर कम हो, उसको लेंगे। इसमें एलसीएम में जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो हम उसको लेंगे, और जो बच गया उसको भी लेंगे। पावर ज्यादा वालों को लेंगे और जो बच गया बड़ी संख्या में उसको भी लेंगे। बात समझ आ गई? समझना बात को। देखो एचसीएफ में आ जाओ, कहीं मैं गलत ना हो जाओ भाई, इसे सोच लो। देखो 2 इसमें है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। छोटा कौन सा है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई लगा दो, तो एक खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म। आ जाओगे
5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 पावर 1, सबसे छोटा कौन सा है? 5। आ जाओ, ये भी खत्म। देखो 3 तो लेंगे नहीं कि 3 सब में है नहीं। एचसीएफ में जो तीनों में होगा वही लेंगे, यही कंडीशन है एचसीएफ की। 7 स्क्वायर, 7 की 4, 7 की 3, छोटा कौन सा है? ये वाला ले लो। 7 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर 4, ये 5, ये 49, गुणा करोगे तो आएगा 980। फिर 5 चौक 20, 49 दूनी 98, तो आ गया 980। क्या आ गया ये? HCF। क्या आ गया? अब दोबारा बोलिए, क्या आ गया? पता तेरे मुंह से लगा, मैं HCF बोल रहा है, HCF। और जो मैंने अगला बताया, पेज नंबर 16 निकालो अपनी कॉपी बुक में, पेज नंबर 51 पर क्वेश्चन नंबर 16। मैंने इसमें क्या बताया, जो बड़ी पावर वाली है वो वैल्यू लोगे और जो बड़ी संख्या बच जाएगी वो लोगे। पहले वो देख लेते हैं जो सब में दे रखा है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1। बड़ी कौन सी है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, खत्म करो खत्म करो खत्म करो। 3, 3 की पावर कछु नहीं, 3 की पावर 2, 3, ये भी खत्म करो। 3 की पावर 3 ले लेंगे, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, क्या लेंगे? 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई। 7 दे रखा है, 7 11, 7 11 का क्या लेंगे? स्क्वायर। क्या बच गया? यहां से क्या ले लेंगे एक बार? 7। ये क्या है? अगर मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो, वरना आंसर यही दे रखा है। डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस में इसका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है कि आपको ये नंबर दे रखे हैं। तो जो दे रखे हैं आपको वो काम करना पड़ेगा। यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हुई या नहीं? अगर हुई है तो जोर से बोलो जय माता दी। जय माता। क्या बात है, बोल भी रहे हो, वेरी गुड। तो चलते हैं हम अगली कार्रवाई पर। भाई अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी चालू हुई है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, थोड़ा सा पानी पिला दो इसी बात पे। थोड़ा पानी पी ले जरा, थोड़ी एनर्जी आए, ताकि हम क्लास को और आगे तक बढ़ा सकें और आप सब कुछ सिखा सकें। ओहो हो, गला तर हुआ। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम और देखते हैं अच्छे अगले क्वेश्चन की बात क्या है। तो अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 49 पर, पेज नंबर 49, और ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमसे कहता है क्या? ये कहता है कि 216, 288 और 720 का चुपचाप एचसीएफ निकाल के दिखा दो, बस हम खुश हो जाएंगे इसके ऊपर। क्या निकाल दो? एचसीएफ निकाल दो। तो निकाल दो एचसीएफ ना, तुम्हें तो सिखा दिया ही मैंने, ये कर लोगे नहीं कर लोगे? क्या करना है? 720 288 कितने पे जाएगा? क्या ये 3 पे नहीं जा सकता? तो ले लो फिर 3 पर। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 6 और 8, कहां जा रहा है? तो फिर तुमने 3 पे क्यों बोला? जाएगा भाई साहब, 2 पे लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1, क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1। अभी क्या करेंगे? इसको यहां ले ले, 280 कितने पे जाएगा? और 2 पे पूरा खत्म हो गया भाई, लेकिन आंसर ये नहीं है, ये बचा हुआ है अभी। तो 144 से 2 16 को भी निपटाएंगे, 1 पर जाएगा भाई। क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 7। और दुनिया को पता है 172 दूनी, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 72। कोई दिक्कत परेशानी? तो अभी वाले क्वेश्चन कर लोगे ना? तो ये क्वेश्चन अब ना करूं, आगे बढ़े? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, इसी पेज नंबर पे है, यही करना है, सेम कर लेना। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 पे, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। चलो भाई
चलिए हम थोड़ा पहले इसे क्लीन कर लें, इसी को क्लीन कर रहे हैं बार बार हम तो। लो भाई, इस बार हमने पेज नंबर मिटा दिया, दोबारा से फिर लिख देंगे, फिर यही बात आ गई। पेज नंबर 49 और इस पेज नंबर 49 पर एग्जाम्पल नंबर 7, और ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर बुक लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लेके बैठे हो तो वीडियो को पॉज करो, मोबाइल फोन लेकर भागो बुक डिपो पर, बुक लेकर आओ, फिर करो। 6 महीने के अंदर में नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ 6 मंथ पढ़ाई करनी है, ज्यादा नहीं करनी पढ़ाई। ऐसे नहीं पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, पहले बता रहा हूं आपको मैं। बाकी आप में गट्स है तो 3 महीने में कर लो, कुछ में ज्यादा गट्स होते 1 महीने में कर लेता हूं। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी से जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः, क्या बोला उसने? क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाओ जिससे 804 और 1745 को भाग देने पर 5 और 6 क्रमशः में है, शेषफल बचे। मतलब 804 को भाग करें तो 5 शेषफल बचे, 1745 को डिवाइड करें तो 6 शेषफल बचे। तो क्या करेंगे इसके अंदर? वेरी सिंपल है। जब आप डिवाइड करते हो और जो शेषफल बचता है, अगर उस शेषफल को उस संख्या में से जिसको आपने डिवाइड किया है उसमें से अगर माइनस कर दे तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो वहां हो जाएगा तो वो यहां भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर मैं इस शेषफल को इसमें से माइनस कर दूं, इसको से इसमें माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये 799 लला यू के हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा? पक्का यही होगा? पक्का? तो अब करना क्या है? डिवाइड कर दो ना। फिर 1 पर जाएगा, 2 पर जाएगा। पहले बताओ किस पे आएगा? 2 पे आएगा इस बार? पक्का? सो श्योर? चलो 2 पर। 2 निम 18, 2 निम 18, 1 19, 2 7 14 और 1। अब भाई ये तो होशियार हो गए यार। 13 में से 9 गए, 6 में से 5 गया। ये छोटा, ये छोटा, तो जो बड़ा वो छोटे के बगल में होगा खड़ा। चलो खड़ा करो इसको। छोटा कमजोर होता है ना, तो बड़े की जरूरत होती है उसको। कितने पे जाएगा ये? 5 पे। 14 का बार आता है? 14 पंजे 70, 14 6 84, 84 होगा ज्यादा, पंजे पे लेंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7। आ गया? 9 में से 5 गया, 9 का ये कहाँ आ जाएगा? यहां। 1 पर जाएगा, क्या बचेगा? 7। यहां क्या बचेगा? अच्छा 4। अभी 47 करना है इसको, तो 47 94 दूनी कितना होता भाई? ये पूरी फिल्म किससे कटी? तो अगर 47 से हम 804 को डिवाइड करें तो 5 शेषफल बचेगा। अगर 1745 को 47 से डिवाइड करें तो 6 शेषफल बचेगा। देखना है तो चेक कर लेना अपने आप करके, ठीक है ना? कहीं ये भी चेक करने बैठ जाओ कि नहीं। हमारी टेबल तो अलग चलती है, हम कुछ अलग निकालेंगे इस बार। चलिए क्लीन कर दें। अब इसको करते हैं ना, बार बार उसे क्लीन करे आ रहे हैं भाई। बड़ा मजा आता है, लिखो मिटाओ, लिखो मिटाओ, लिखो मिटाओ। कोई यार एक डिजिटल बॉडी गिफ्ट कर दो। आओ चलो, आ जाओ, आ जाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आ जाओ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप पेज नंबर 50 पर यही सेम क्वेश्चन है भाई, लेकिन इस बार कहानी 2 से इसने कर दी 3।
क्या कर दी? 2 से 3 कहानी कर दी इसने, और ये कहानी है पेज नंबर 50। लो भाई, हाफ सेंचुरी कर दी हमने बुक की, और एग्जाम्पल नंबर 8 है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ये दोबारा आ रहा है सामने। क्या कहता है ये कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बताओ, नहीं पता ना? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 639, 639, 712 और 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। देखो है ना सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, सेम पिन चाहिए। क्या ये? चलो सेम सेम करते साथ में इसके, हम भी सेम सेम खेलेंगे इसके। तो मैंने अभी तो बताया था, अगर शेष को खत्म कर दो तो बचेगा 0, खत्म कर दो, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? सोच कर बताना लला, बहुत जोर की मुक्का मारेंगे, हम बता देते हैं। 703। चलो ये कितना बचेगा? 1517। पक्का? गलत हुआ तो आपका सर हमारा तोड़ा। चलिए, बड़ी संख्याएं दोनों है, इन्हीं को पकड़ो पहले। मैंने बोला पहले बड़े को पकड़ो, छोटा अपने आप हाथ आ जाएगा। 1 पर जाएगा, 2 पर जाएगा, पक्का? चलो भाई, अब तुम थोड़ा सही जा रहे हो, आप बोल रहे हो कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा? क्या करें अब? 703 को यहां ले लें, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 6 पे जाएगा, क्या बचेगा? 7 बचेगा, क्या बचेगा? 3 बचे। अब कुछ बचेगा? इसको उठा के यहां रख सकते हैं क्या? किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा भाई, 1 पे जाएगा। कितना बचेगा भाई? 1 पे जाएगा तो पूरा लोग क्या 10 पे बड़ा जाएगा ना भाई। बचपन की टेबल डिवाइड करना भूल गए बचपन वाली। अरे यार भाई, ऐसे मत करो यार, अगर ऐसे करोगे तो मुझे कतई मजा नहीं आएगा। आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं करने का। करें अब? हमने कहा ये भूल गए तुम। 12 में से 5 गए, 5 में से 3 गए, ये उतार लो। अब आपको पता है 37 सत्ते कितना होता है? 259। लो भैया, इसी बहाने आपको 37 का टेबल भी याद हो गया कि 37 सत्ते 259 होता है। बधाई हो, आप कितनी बड़ी बड़ी टेबल सीख रहे हो, इससे अच्छी कोई बात तो हो ही नहीं सकती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। क्या है? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो क्या है, बोल देते हैं, पढ़ देते हैं। ये कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या फिर ज्ञात करो जिससे 590, क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 है, यही एक्सरसाइज है। क्या कह रहा है ये? यही पेज नंबर है, जिससे 590, 712, ओहो सॉरी, 908 और 1014, इसको हम भाग करें और हर बार शेष जो बचे वो समान शेष बचे। मतलब ये नंबर नहीं दे रहा शेष बचने के, ये सिर्फ इतना कह रहा है कि इक्वल शेष बचे। क्या कह रहा है? इक्वल शेष बचे। भाई इतनी बात बोल रहा है। अब अगर नंबर दिया होता तो हम नंबर को माइनस करके निकाल लेते। नंबर तो उसने दिया नहीं है, इसने तो दे दिया समान शेष बचे। तो भाई तेरा घर मेरा है, मेरा घर मेरा है, और तेरा घर भी मेरा है, और मेरा घर भी मेरा है। इसमें ये खेलना है। तो भैया इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, और इसको इससे माइनस करो।
ये कर सकते हो? चलो करते हैं। 8 में से 0 गए 8, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 5 गया 3, पहली वैल्यू आ गई। 14 में से 8 गए 6, 10 में से कुछ नहीं बचा, 0 आएगा इधर, लिख दूं? 10 में 9 गया 1, यही आएगा भाई। अब फिर कोमा, 4 का आया 4, 11 में से 9 गए 2, और यहां क्या बचा 9, 9 में से 5 गए 4। बेटा यहां देख लो, अगर गलत हो गया ना मैं तुम्हारे सर मारूंगा क्वेश्चन। ये यहां ध्यान रखो, ये आया 24 कैसे आया? 4 में से 0 गए 4, 11 में से 9 गए 2, यहां बचेगा 9, 9 में से 5 गए, यही आया ना। ओके, अभी क्या करना है हमको? इसके आगे अब हमें डिवाइड करना है। क्या करना है? मैं बताऊं साफ साफ, हमें बताना है इसमें, क्या बताना है अभी भी? ऐसे बताना है अभी भी। तो देखो 106 तिया इतना होता है, 106 चौके इतना होता है, आंसर हो गया। मैं क्यों डिवाइड करूं? 106 चौके 424 होता है, 106 तिया 318 होता है। डिवाइड करने में भी यही आएगा। तो जब सीधी उंगली से घी निकल सकता है तो डब्बा क्यों उल्टा करना, है ना? निकल गया घी। क्या ये बात समझ में आई आप सबको? जब आगे आप बढ़ोगे तो समान शेष वाला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, और आगे बढ़ोगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जहां 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन तो बनता है आपके लिए भी, थोड़ा हम क्लीन कर दें इसको, थोड़ा हम इसको क्लीन कर दें, इसके कर दे क्लीन। अब इसकी बारी भी आ गई ना, कब तक वहीं लगे रहेंगे? लो भाई, ये हो गया क्लीन। चलिए अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम यही है जो अभी अभी मैंने किया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, पेज नंबर यही है 50 और एग्जाम्पल नंबर है ये 10। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 62, 132 और 237 से भाग देने पर समान क्या बचे? शेष बचे। समान क्या बचे? शेष बचो। तो क्या करोगे इसमें आप? सबसे पहले क्या करोगे? माइनस करोगे। करो माइनस। कैसे करोगे? 62 को 132 से घटाओ, 132 को 237 से घटाओ और 62 को 237 से सब्ट्रैक्ट करो और बताओ घटाने के बाद क्या आया। जल्दी से स्पीड में क्या आया है? 70, 105 और मुझे लग रहा है आपने कुछ गलत कर दिया, एक बार चेक कर लो। क्या यही आया है? यही आया है? चलो फिर ठीक है भाई, यही आया। तो क्या आया है? 70 आया, 105 आया, 175 आया, यही आया है ना? श्योर? कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? बहुत बढ़िया। इसको घटाया, इसको घटाया और इसको घटाया। भाई ऐसे करा है, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं दोबारा सुन लो, यही सेम क्वेश्चन है। तो भैया आप क्या करोगे? जो दो बड़े हैं पहले उनको पकड़ लो। ऐसे तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है क्या है, लेकिन भाई करके देख लो कौन से अपने पैसे लग रहे हैं। क्या बचेगा? क्या बचेगा? 7। क्या उतार लूं? कितने पे जाएगा? क्या बचेगा? क्या उतार लूं? कितने पे जाएगा? क्या आ गया आंसर? 35। तो 35 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इसको पूरा का पूरा काम खत्म इसका कर सकती है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? सबको क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी बात पे ना धोकर। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः नापने में प्रयुक्त हो। मतलब ये तीन आपको माप दे रहा है और एक ऐसा माप पूछ रहा है जो तीनों मापों को माप सके, यानी कि HCF ये आपसे मांग रहा है। तो भैया जब मांग रहा है तो दे दो, क्यों मना करते हो? लो ले भाई ले। एग्जाम्पल नंबर कितना है ये?
क्या कहता है ये कह रहा है 7 मीटर, मतलब इसको कह दो 7 मीटर हो गया ये। अगला कह रहा है 7 मीटर और 85 सेंटीमीटर कह रहा है ये। और अगला कह रहा है 3 मीटर, तो ये तो लिखा है मैंने भी। और अगला कह रहा है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर कह रहा है ये। तो भैया ये तो ईटर मीटर चल रहा है इसमें, तो पहले ईटर मीटर को ठीक करना पड़ेगा ना। तो पहले इसे ठीक कर लो, या तो सबको कर लो मीटर में या कर लो सेंटीमीटर में। तो सबसे आसान है सेंटीमीटर में कर लो। तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। और जिनको ये नहीं पता है कैसे होगा भाई, वो निकल लो हरिद्वार, नहीं होने वाला कुछ भी, और निकल लो अभी कभी। तो भैया क्या करेंगे आप, जो बड़े हैं उनको पकड़ो पहले तो भाई, ये बड़ों को नहीं छोड़ना भाई। कितने पे जाएगा? पक्का सच्ची मुच्ची पे 1 पे जाएगा। अभी क्या करूंगा, अभी कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा। सच्ची बताओ, अब कौन सा उठा के रखूं? अभी कितने पे जाएगा? ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। 3 पे जाएगा पूरा? पक्का? ये यही है ना क्वेश्चन में? पक्का 3 पे जा रहा है? अच्छा नहीं जा रहा 3 पे। 3 पे करते हैं। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 7। अभी 70 यहां ले लिया, अंदर क्या लेंगे? कितने पे जाएगा? 1 पे। क्या आया? अभी कितने पे जाएगा? क्या आया? 35 क्या आ गया? तो मतलब वो जो स्केल मांग रहा है वो कितने सेंटीमीटर का होगा? यही बड़ा से बड़ा है भाई, जो उसकी फिल्म खत्म करेगा। 35 इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? आगे चल सकते हैं हम? आ गया है। चलो टाइल टाइल खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइल टाइल। टाइल टाइल्स है भाई। ये चैप्टर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, एक क्लास में नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों, मैं फिलहाल इस क्लास को, इस क्वेश्चन की लाइन को ही रोकता हूं। अगली क्लास में मैं इसके आगे क्वेश्चन की बात करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, और मुझे अभी करंट अफेयर क्वेश्चन भी बताने हैं, और करंट अफेयर क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, बहुत जरूरी है। तो चलो इसको करते हैं क्लीन, और फिर करते हैं करंट अफेयर शुरू। बस आप देखिए मैं क्या करने वाला हूं। उससे पहले मैं डस्टर ले लूं इसको क्लीन करने के लिए। तो ये हो गया क्लीन। अब शुरू करते हैं अगली वीडियो। अगली वीडियो मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन। चलिए आज के जो करंट अफेयर क्वेश्चन है मैं आपके सामने लिखता हूं, बस आप बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, ये शुरू करते हैं। करंट अफेयर बोले तो सी है, ताजा खबर। क्या है? ताजा खबर। पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हिरोशिमा, क्या बोला मैंने? हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो आपको बता दूं इसके लिए पहले मैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो 1939 से 1945 तक चला, उस लिख दूं क्या? छोड़ो नहीं लिख रहा, सुन लो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक चला, इस युद्ध में, इस जो वर्ल्ड वॉर था हमारा सेकेंड,
इसी युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बॉम्ब से हमला किया था। पहला हमला हुआ था हिरोशिमा पर, जो हुआ था 6 अगस्त को। कब हुआ था? 6 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त को हुआ था। और दूसरा हमला हुआ था नागासाकी पर। कहां हुआ था? नागासाकी पर, जो हुआ था कब? 9 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? मतलब कल की बात है, कल होगा वो, कि आज ही 9 अगस्त है। आज तो 8 अगस्त है ना। कल होगा। कल होगा नहीं मतलब हो चुका है। तो 6 अगस्त को इस पे बम गिराया गया हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को इस पे गिराया गया। दोनों शहर कहां के थे ये? जापान। कहां के थे? जापान के। और अमेरिका ने इस बम को गिराया था। कब गिराया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो था 1939 टू 1945। पता ही होगा आपको, तो बड़े ज्ञानी महानी पुरुषों। और जो ये 2 बम गिराए थे, उन बम के नाम, जो गिरा था हिरोशिमा पर। ओहो, कहां से चला गया? रुक जाओ भाई। जो गिरा था हिरोशिमा पर और जो गिरा था नागासाकी पर। जिनको पता है वो चुपचाप सुन लो, जिनको नहीं पता है वो भी सुन लो। तो ये गिरा था, इस पे गिरा था कौन सा? लिटिल बॉय। क्या नाम था? इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। 12वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। और इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन, ये इसका नाम था। यानी कि छोटा बच्चा मोटा आदमी। ठीक है? तो आप घर में कोई मोटा हो तो उसे बोलना आप फैट मैन हो और आप लिटिल बॉय हो। बॉम्ब की तरह फटेगा बंदा ये। चलो भाई, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नंबर 2। आज मैं शायद 6 क्वेश्चन ही करवा पाऊंगा, बाकी देखते हैं। वैसे मैं 6 ही लगे मुझे खास, बाकी अगर एक्स्ट्रा दिखा देता हूं आपको मैं। अच्छा, नेक्स्ट है, किसने, क्या क्वेश्चन है? किसने, रुक जाओ लिख दूं, ब्लैक से लिखता हूं। किसने इंडिया @100 लॉन्च किया है? लॉन्च मतलब चालू किया है। किसने किया है? तो ये हमारे देश के एक मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री है हमारे। ये बता दो कौन है? वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है ये? तो ये हमारे हैं पीयूष गोयल जी। बहुत पढ़े लिखे हैं ये, पहले रेलवे में थे, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं यार उस पार्टी में। पीयूष गोयल बढ़िया बंदा, पढ़ा लिखा है ये, अच्छा खासा। क्या नाम है? इन्होंने लॉन्च किया भाई, पकड़ लो इनको, पीयूष गोयल। ठीक है, याद रहेगा, भूल जाओगे भाई, रहने दो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है ये? तो ये कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? बताओगे कौन सा देश है ये कौन सा ये देश है? फिजी। क्या है? फिजी, इस देश का नाम है। मैं चाहता हूं आप इसकी बताना राजधानी। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो कमेंट कर देना। मैं थोड़ा व्हाट्सएप करना कह रहा हूं, बताओ
और जो यहां देख रहे हैं, आप तो अपने मुंह से बता देना, अभी जो वीडियो बंद जाएगी तो बताऊंगा बेटा तुम्हें, तो अच्छे से भी तुमने ज्यादा मजे ले लिए हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो भाई ये कहता है कि एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहां शुरू किया है? केंद्र कहां शुरू किया है? तो बताओगे एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहां पर शुरू किया है? तो ये कहां किया है? अरे कहां बैठे हो? देख लो बेटा, नई दिल्ली का रोज एक क्वेश्चन बनता है, भूलना मत। ये तो पता ही होगा नई दिल्ली की राजधानी क्या है। चलो, नई दिल्ली किस देश की राजधानी बताना जरा। लो सुन लो, लड़की कह रही जापान की है। सही बेटा, ऐसी हंसो। नेक्स्ट, क्या बोला मैंने? किस, यहां पर ऐड से करते हैं। किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हो गया? निधन हुआ। ये किस देश के थे? ये उस देश के थे जिस देश ने हम पे काफी गुलाम बना के रखा हमें। इंग्लैंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्या कहता है? ये कि किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवहिका ये निवाहिका है, सॉरी, निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? यह है एनआईटी कालीकट। कालीकट। और कालीकट कहां पर है? केरल में। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यह है पेरिस ओलंपिक का है। एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह की
ध्वज वाहक कौन होंगी? मतलब जब हमारे खेल खत्म होगा तो हमारा फ्लैग, इंडिया का फ्लैग लेके कौन चलेगा उसको लेके आगे आगे? तो उनका नाम है मन्नू भाकर। क्या नाम है? मन्नू भाकर, इनका नाम है। ठीक है, और ये आ गया आखिरी क्वेश्चन आज का। मैंने वैसे बोला था 7 लिखवाऊंगा, लेकिन 8वां क्वेश्चन आ गया। यह है बंगाल यार क्वेश्चन लिखवाऊं नहीं, इस क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, ये क्वेश्चन था, किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंप्स स्थापित किया? किसने किया है? तो इस देश का नाम है कंगारुओं का देश। बोले तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और एक करंट अफेयर क्वेश्चन लिखवाए मैंने। मेरा सिंपल कहना है, थोड़ा थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, सेहत में लगे, तंदुरुस्ती बढ़े। यानी कि पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, अच्छी क्वालिटी में पढ़ो, ताकि वो आपके दिमाग में रहे और आपको वो फायदा दे जिस फायदे के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो और अपना पैसा खर्च कर रहे हो। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं आपको ही बोलूंगा कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और शुरू से लेकर अब तक बने हुए हमारे साथ हो, तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि मेहनत कम नहीं कर रहा हूं मैं, जितनी है उससे ज्यादा कर रहा हूं कोशिश में आपके लिए मैं, ताकि मैं आपको वो चीज प्रोवाइड कर सकूं जो आपको कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब पे चैनल पे नहीं मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, जहां बात करेंगे इसके आगे की कहानी कैसी है। सी यू टिल देन, बाय, जय हिंद।